बिहार में विधानसभा सत्र का अंतिम दिन था, लेकिन अंतिम दिन चर्चा में निशांत कुमार आ गए। निशांत कुमार के चर्चा में आने की वजह यह रही कि जदयू के संजय झा ने उन्हें लेकर एक बयान दिया और कहा कि अब जनता को उनका इंतजार है, उन्हें अब सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। और इस तरह से निशांत कुमार एक बार फिर चर्चा में आ गए, उनकी तस्वीरें सामने आ गई और उन्हें लेकर एक बार बिहार में चर्चा शुरू हो गई है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, निशांत को लेकर जिस तरह से चर्चा शुरू हुई और ये बात संजय झा ने छेड़ी है, इसके कहीं ना कहीं इसके मायने गहरे हैं। यार देखिए, अगर आप ऐसे देखिएगा तो निशांत कुमार राजनीति में आए, ये बातें जनता दल यूनाइटेड से जुड़े तमाम जो लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि निशांत कुमार आए और वो राजनीति में सक्रिय रहें और पार्टी के लिए काम भी करें। ये बातें जो है पिछले काफ़ी समय से चर्चा में है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब आखिर हो रहा था तो उस समय ये चर्चा हुई थी कि होली के बाद निशांत कुमार पार्टी में शामिल हो जाएंगे और सक्रिय राजनीति में आ जाएंगे। और उनके हरनौत से चुनाव लड़ने की चर्चा भी बहुत हुई थी कि हरनौत से वो चुनाव लड़ेंगे, जहां से नीतीश कुमार ने पहली बार जो है वो चुनाव लड़ा था। इन सब के बीच इस्लामपुर से भी उनके चुनाव लड़ने की खबरें आई। बीच बीच में निशांत जो हैं वो मीडिया के सामने भी आते रहे। हालांकि जब भी उनसे ये सवाल किया गया कि क्या वो राजनीति में आ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने हंसकर उसे टाल दिया। लेकिन हर बार ये भी वो कहते रहे कि पिताजी ने अच्छा काम किया है और लोग उनको फिर से अवसर देगी। तो आज जो है संजय झा ने ये बातें कही हैं कि जो पार्टी के शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, सभी लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए और पार्टी के लिए काम करें। ये बातें सभी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि अब यह फैसला उन्हीं को लेना है कि कब वो राजनीति में आते हैं और कब से पार्टी का कार्य जो है वो करते हैं। देखिए, कहने के लिए ये बातें कही जा रही हैं कि निशांत कुमार को खुद फैसला लेना है कि वो राजनीति में कब आना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक नहीं चाहेंगे, मुझे नहीं लगता कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। तो निशांत कुमार के राजनीति में आने का फैसला जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही मुख्य रूप से करना है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार ने जो है हमेशा वो रहे हैं, परिवारवाद का समर्थन उन्होंने कभी किया नहीं है। और इस बार भी जबकि इतनी चर्चाएं हो गई थी उनके स्वास्थ्य को लेकर, जो है विपक्ष जो है एक नैरेटिव बना रहा था, वैसी परिस्थिति में भी नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा या राजनीति में आने को नहीं कहा। लेकिन अगर तब नहीं कहा तो अब आगे भी नहीं कहेंगे, ये बात मान लेना भी सही नहीं है। देखिए, जदयू के जो समर्थक हैं उनकी अपनी चिंता है। जो भी पार्टी व्यक्ति विशेष पर निर्भर होती है, जैसे कि आप जेडीयू को देख लीजिए, तो वो मुख्य रूप से नीतीश कुमार के करिश्माई व्यक्तित्व के ऊपर ही निर्भर है। और आप जो बाकी पार्टियां भी देखिए, आप एक साथ राजद को देखिए, समाजवादी पार्टी को देखिए, तो आपको ये दिखेगा कि यहां पर जो दोनों में फर्क है, वहां पर परिवार सामने आया तो वो पार्टी चल रही है। लेकिन एक उदाहरण तमिलनाडु का है, एआईएडीएमके का, जयललिता की पार्टी थी। जयललिता के निधन के बाद वो पार्टी लगभग बिखर सी गई है और उसका वो इम्पैक्ट खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो जेडीयू के समर्थक हैं उनको भी यह अंदेशा है कि अगर नीतीश कुमार राजनीति से अलग हो जाते हैं, हालांकि फिलहाल तो कोई संभावना उसकी दिखती नहीं, तो वैसी परिस्थिति में पार्टी का क्या होगा, तो एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो आमतौर पर जैसे कि आप देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव हैं, तो उनके बाद तेजस्वी यादव को लोगों ने स्वीकार किया जो आरजेडी के समर्थक हैं। मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव को जो है लोगों ने, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, उनको स्वीकार किया। तमिलनाडु में करुणानिधि के बाद जो है स्टालिन आ गए, तो उनको स्वीकार किया गया। तो ये एक परंपरा रही है और
अब मुझे लगता है कि जेडीयू ये इसलिए भी चाहता है कि जो निशांत कुमार हैं वो पार्टी में आ जाएं, ताकि एक बैकअप प्लान जो है पार्टी का तैयार हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सब कुछ जो है निर्भर करेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार इसके लिए ग्रीन सिग्नल नहीं देते हैं, मुझे नहीं लगता कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। और ये कब होगा ये बताना भी फिलवक्त मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाने की चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ रही है। पहले भी पकड़ी थी जब पटना में पोस्टर्स लग गए थे कि निशांत कुमार आए, चुनाव लड़ें। अब एक बार फिर से इस चर्चा को जो है शुरू किया गया है। और लेकिन इस बार जो है जेडीयू के वरिष्ठ नेता और संजय झा की तरफ से ये बयान आए हैं, तो इसका कुछ मतलब भी हो सकता है। लेकिन अभी हमें जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि जब तक सीएम नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे निशांत राजनीति में नहीं आएंगे। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएम नीतीश कुमार की ओर से इस पे प्रतिक्रिया कुछ आती है या मौन ही वो रहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जदयू की तरफ से वो भी संजय झा की तरफ से निशांत कुमार की चर्चा, यानी कहीं न कहीं इसके संकेत गहरे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या होता है। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।